यस तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डॉक्टर अमित अकेडमी बीपीएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एंड जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि बीपीएससी ने अपना नया एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। और अगर उस एग्जाम कैलेंडर के बारे में बात करें तो एक डेट जो है वो निश्चित तौर पर एकदम 100% स्पष्ट कर दी है कि किसी भी स्पेकुलेशन में आप ना पड़े। जो 71वीं बीपीएससी का एग्जाम है वो केवल और केवल आपको 13 सितंबर 2025 को ही आयोजित होगा। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो अगेन एज पर योर 78 बीपीएससी। यहां पर क्या है, चीजें बहुत बड़ी भारी मात्रा में आई हैं। जी हाँ, 2000 से अधिक सीटें नहीं है, लेकिन 1300 सीट एक ऐसा नंबर है जो कि वंस इन अ टाइम हमको देखने को मिलता है। और ये 70वीं और 71वीं बीपीएससी ही है यहाँ पे 1000 से ज्यादा पदों के ऊपर किसी राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा बहाली निकाली गई है। तो अब अगर हम आज के डेट में बात करते हैं तो कुल तकरीबन 50 दिन जो है वो हमारे हाथों में बचे हुए हैं। प्रश्न ये आता है, सर अपॉर्चुनिटी बड़ा है, तो अगर अपॉर्चुनिटी बड़ा है तो वहां पे कंपटीशन भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बस केवल बिहार के ही बच्चे नहीं, बिहार, यूपी, एमपी, हरियाणा, हर जगह के छात्र जो है आज के डेट में बीपीएससी परीक्षा की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है। और रोजगार प्राप्त करने का जो मौका है वो कोई भी व्यक्ति, इतना बड़ा अवसर कोई भी विद्यार्थी अपने हाथ से जाने नहीं देगा। तो जरूरत है आपको इस टाइम पर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाना जिससे आप बाकी की कंपटीशन से 2 कदम आगे निकल सके। तो स्वागत है आप सभी लोगों का डॉक्टर अमित अकेडमी के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली वो आप अंतिम के कुछ 50 दिनों में आपका जो प्रयास है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। सबसे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट द अमित अकेडमी। अगर मैं अमित अकेडमी के बारे में बात करता हूं तो मैंने बार बार कहा है कि सर ये केवल और केवल एक नाम नहीं है। सर अमित अकेडमी एक भरोसा है जो छात्रों का है आपको इस हमारे ऊपर। बेसिकली अगर हम बात करें 2021, 2022, 2023, 2024 रिपीटेडली हम लोगों ने जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं वो हरियाणा सिविल सर्विसेज में दिए हैं। एंड दैट आल्सो इंक्लूड्स योर रैंक 1 इन योर हरियाणा सिविल सर्विसेज। अब बात आती है कि सर ये जो टीम है, ये जो सिलेक्शन है, ये संभव कैसे हो पा रहा है। तो इस इलेक्शन को संभव करने के पीछे का जो रीजन है वो रीजन है हमारी एक भारत में शायद सबसे बड़ी और सबसे एक्सपीरियंस टीम। अगर आप देखते हैं तो अगर हम अमृतसर से लें और अमृतसर से लेकर आप अलग अलग जितने भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टी मेंबर्स अपने अलग अलग फील्ड में, अपने अलग अलग जोन में अपनी अलग ही एक्सपर्टीज रखते हैं। और साथ ही साथ केवल एक्सपर्टीज नहीं, डेडिकेशन है, जिस डेडिकेशन के साथ बच्चों को वो चीजें डिलीवर की जाती हैं जिससे ये रिजल्ट हमको आते हैं। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक दैट इज क्या 50 दिनों के अंदर बीपीएससी की जो परीक्षा है वो केवल और केवल 50 दिनों के अंदर करना संभव है? जी हाँ सर, बेसिकली संभव है। अब अगर मैं बात करूं ना तो इन 50 दिनों को ना बेसिकली हम क्या करेंगे कि अगर मैं इन 50 दिनों के बारे में बात करता हूं तो इन 50 दिनों को, इन 50 डेज को ना बेसिकली आपको ना डिवाइड करना होगा। कैसे करेंगे आप डिवाइड? सो इन 50 डेज को ना आप 30 डेज प्लस 20 डेज में क्या करें, आप 30 डेज प्लस 20 डेज में आप डिवाइड कर सकते हो। तो 30-20 का जो रेशियो है, आप इस 30-20 के रेशियो को लेकर चल सकते हैं। अब इस 30-20 के रेशियो में क्या करना है सर? बेसिकली सर ये 30 और 20 का मैंने रेशियो कह दिया, तो सर अब बेसिकली करना क्या है इस 30 और 20 के रेशियो में, मैं बता रहा हूं। अब ये जो पहले आज से जो अभी आपके हाथ में जो 1 महीना है, सर एक चीज तो आपकी चलती रहेगी, वो है उसका नाम है सर आपको रिवीजन। ठीक है, उसका नाम है सर आपका रिवीजन। प्लस ये वो टाइम है जहां पर आप अपना जो नॉलेज गैप है उस नॉलेज गैप को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर मेरा जो वीकर एरिया है वो कौन है। प्लस ये वो टाइम है जहां पर आपको नॉलेज गैप को क्या है, तो आपको नॉलेज गैप को फिल करना होगा। जी हाँ सर, नॉलेज गैप अगर आप फिल करना चाहते हैं तो ये 1 महीना का समय है जहां पे आप कर सकते हैं। इसके बाद नॉलेज गैप फिल आप नहीं कर पाओगे, ये मेरी आप श्योर शॉर्ट बात को सुन लो। जो लास्ट 20 डेज होंगे, दिस 20 डेज आर ओनली फॉर रिवीजन पर्पस, दीज आर ओनली फॉर रिवीजन। और रिवीजन के साथ हमको यहां पर क्या करना है, आपको एक टेस्ट बीपीएससी का, एक जो मॉक टेस्ट है सर, ठीक है, एक बीपीएससी का जो मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट आपको डेली लगाने हैं। यानी कि इन 20 दिनों में आप 20 मॉक टेस्ट, यानी कि 20 गुना 150 क्वेश्चन बेसिकली यहां पर क्या है आपको सॉल्व करने होंगे।
आप इसके नंबर और ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड जो भी हमारी मैराथन्स वगैरह चलती हैं, आप यूट्यूब वगैरह पे उसको भी कर सकते हैं। लेकिन एक 1.5 घंटा का डेडिकेटेड पेपर, 150 प्रश्न, एक 150 प्रश्नों का डेडिकेटेड पेपर जो कि 2 घंटों में आपको लिखना है, बिल्कुल उसी एग्जाम एनवायरनमेंट पे बैठकर आपको सॉल्व करना होगा और उसी टाइम पे सॉल्व करना होगा जिस टाइम पर आपका पेपर होता है, सो दैट आपका उस टाइम पे जो ब्रेन है वो उस टाइम पे सबसे ज्यादा एजाइल रहे और सबसे अच्छे तरीके से वर्क कर रहा हो। अब बात आती है कि सर ये जो मैंने शुरुआत में कहा ना, आप इसको भी ना सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करें। कैसे होगा, देखो जैसे मैंने डाल दिया हिस्ट्री डाल दिया, ठीक है सर, अब हिस्ट्री डाल दिया मैंने यहाँ पे सर आपको ज्योग्राफी डाल दिया, ठीक है सर, मैंने यहाँ पे सर आपको साइंस डाल दिया, मैंने यहाँ पे सर पॉलिटी डाल दिया सर, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, यहाँ पे सर मैंने आपको इकोनॉमी डाल दी। सर अब बात आता है कि सर हम करेंगे क्या सर, एक ही महीना का तो टाइम है सर, अरे एक महीना का टाइम है, हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस एंड टेक, ठीक है, और बिहार स्पेशल ले लो, 6 सब्जेक्ट्स है। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर 3 डेज देने हैं। एक सब्जेक्ट के ऊपर कितना देना है सर, तो एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं कह रहा हूं आपको सर 3 डेज देने हैं, एक सब्जेक्ट के ऊपर 3 दिन देने हैं। कैसा सर, सपोज करो दैट मैंने पॉलिटी को पिक किया, ठीक है, तो अगले 3 दिनों तक जो इंडियन पॉलिटी है ना, ये इंडियन पॉलिटी का मेरा रिवीजन चलेगा और प्लस रिवीजन के साथ मुझे एमसीक्यू चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं और साथ ही साथ जो मेरे जो पीवाईक्यूज है, ठीक है, साथ ही साथ जो मेरे पीवाईक्यूज है ये पीवाईक्यूज मुझे प्रैक्टिस करने हैं। 3 दिन दिया मैंने एक सब्जेक्ट को, फिर मैंने फिजिकल ज्योग्राफी के लिए 2 दिन दे दिए और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए 2 दिन दे दिए, कितने हुए 7 दिन हो गए आपको। इकोनॉमी के लिए 3 दिन दे दिए, आपके 10 दिन हो गए। साइंस के लिए मैंने 3 दिन दे दिए, 13 दिन हो गए। और मानो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंबाइंड मिला के मैंने आपको 10 दिन और दे दिए, दैट इज 22 दिन आपके हाथ में हो गए, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजों को लेकर चलना है। अब जैसे एंशिएंट और मिडिवल है तो इसके लिए 4 दिन हो गए और मॉडर्न के लिए मैंने अलग से 2 दिन एलोकेट कर दिए, तो 6 दिन आपके हिस्ट्री में निकल गए। ज्योग्राफी में मैंने 4 दिन दे दी, या 5 दिन आप ज्योग्राफी में ले लो। इस तरीके से क्या है, आपको चीजों को करना है। अगले 3 दिन तक मैं अपने जितने भी क्लास नोट्स हैं, और याद रखना यहाँ पे बेसिकली आपके जो शॉर्ट नोट्स है ना, बेसिकली आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं, आपको उन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है। आपका जो भी शॉर्ट नोट्स है, आपके जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको उन हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन करना है। चैप्टर बाई चैप्टर आपको एक एक चैप्टर जो है वो एक एक चैप्टर सर आपको कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। आप चैप्टर पढ़ोगे, आप उसके पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, आप फ्रेश एमसीक्यू सॉल्व करोगे, होगा तो एक मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे। ये वो कंडीशन हो जहां पर आपको क्या होगा, आप लगातार अगले 1 महीना तक वर्क करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सर ऐसे वर्क करने से होगा क्या, ऐसे वर्क करने से ये होगा कि सपोज करो मैंने हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, मैंने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा, तो आधुनिक भारत के इतिहास को जब मैंने पढ़ा और आधुनिक भारत के जब मैं प्रश्न लगाने बैठा, तो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि सर 4 क्वेश्चन ना 3 क्वेश्चन मेरे यहां से गड़बड़ हो गए। दैट इज वहां पे क्या था सर, वो मेरा नॉलेज गैप आ रहा था। तो यहां पर आप उसी दिन उसको फिल करोगे और 1 घंटा पर डे, ठीक है, दिन का सुबह का 1.5 घंटा 1.5 आवर डेली, 1.5 आवर डेली जो है वो आप जो ईयरली करंट अफेयर्स हैं, जो आपके ईयरली करंट अफेयर्स हैं, ये ईयरली करंट अफेयर्स आप सर यहां पर रिवाइज करोगे। अब ये जो ईयरली करंट अफेयर्स रिवाइज करने वाली बात है, याद रखना इसके लिए डेली सुबह 8:30 से 10 का टाइम है, ठीक है, सुबह 8:30 से 10 का टाइम है, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, जहां पे हम क्या करते हैं आपको 1.5 साल का करंट अफेयर करवा के दे रहे हैं, विथ पीडीएफ आपको अवेलेबल है। कुछ नहीं करना है, आप बस इसको 1.5 घंटा देख लो आराम से, अपनी चीजों को हाथ से एक एक लाइन 2-2 लाइन जैसे मैं लिख के बताता हूं उसी को पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है करंट अफेयर्स में उसके अलावा, ठीक है। तो अब अगले 30 दिनों में आपने तकरीबन, मानता हूं मैं, अगर आपने 15 भी मॉक दिए, 2 दिन में एक दिया है, एमसीक्यूज वगैरह बना के आपका रिवीजन एकदम हो चुका है। अब जो लास्ट के 20 डेज होंगे सब, ठीक है, अब जो बेसिकली आपके लास्ट के 20 डेज हैं, ये लास्ट के 20 डेज में आपको केवल एक चीज करना है, दैट इज रिवीजन करना है, प्लस डेली डेली आपको
मॉक टेस्ट देने हैं सर, डेली मॉक टेस्ट देना है। हर दिन आपने, जैसे आज आपने पॉलिटी, आज आपने क्या किया, इस पॉलिटी क्या दे दिया, इकोनॉमी क्या दे दिया। और याद रखना ज्यादातर आपको जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं ना, वो जो 150 क्वेश्चन वाले जो टेस्ट होते हैं, वो 150 क्वेश्चन वाले आप यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट बनाओ। ठीक है, ये 20 दिनों में हर दिन एक मॉक दो, प्लस रिवीजन करो, प्लस जो हमारे जो करंट अफेयर्स है, ये जो ईयरली करंट अफेयर्स मैंने कहा है, ये ईयरली करंट अफेयर्स आपको क्या करने हैं सर, तो ईयरली करंट अफेयर्स रिवाइज करने हैं। ओनली रिवीजन 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 रिवीजन। अब बात आती है कि साहब क्या केवल पर्पल के रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक व्हाइट बोर्ड ले लो, नहीं है एक A4 शीट का पेपर ले लो। आपने जैसे एक चैप्टर पढ़ा, उस एक चैप्टर को ना, एक पन्ना है ना सर, एक पन्ना है ना, और अपने ही राइटिंग में ना जल्दी जल्दी लिखो, ये ऐसे ये हुआ, ये हुआ, फिर ऐसे कर लिए, फिर ये हुआ था, फिर ये इवेंट हुआ था, इसका मतलब ये था। 2 से 3 मिनट में जल्दी से जो भी फैक्ट आए हैं ना, जो भी चीजें आई हैं, जो भी माइंड में आ रहा है, उसको थोड़ा सा फ्रेम करने का कोशिश करो अपने हाथ से कॉपी पे ऊपर। ठीक है, 5 मिनट लगाना, उससे ज्यादा नहीं लगाना। ठीक है, तो इससे क्या होगा सर, बेसिकली आपके ब्रेन में जो चीजें हैं वो ज्यादा लंबे समय तक रिटेन होंगी। सर कोई रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे कहा है बस केवल वही करना है। हाँ, एक और चीज है इन 50 दिनों में जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लीज 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 डू मेडिटेशन। सुबह में कम से कम 15 मिनट आप ध्यान लगाओ, आप ध्यान लगाओ, आप मेडिटेशन करो। जब आप ध्यान लगाएंगे, आपको बेसिकली जो प्रेशर सिचुएशंस होते हैं एग्जाम हॉल में, जब होंगे आप बैठोगे, होगा कभी कोई 5-6 क्वेश्चन लगातार आपको नहीं आ रहे, तो वहां पे जो आपके नर्व्स को हैंडल करना है, जो प्रेशर्स को कंट्रोल करना है, वहां पे ये वो चीज है जो आपको काफी ज्यादा मदद करे। तो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच इन नेक्स्ट 50 डेज फॉर योर 71st बीपीएससी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, एंड जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड मिलते हैं एक और ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे डॉक्टर अमित अकेडमी बीपीएससी के ऊपर। थैंक यू एंड जय हिंद।